हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तो रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा जो हमारी सिंधु सभ्यता है उसकी तिथि क्या मानी गई है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो काल रहा होगा 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व रहा होगा। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है और ये सिंधु सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की और कब की? तो दयाराम साहनी ने की। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की और कब की? 1921 में। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आदि ऐतिहासिक या फिर कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। तो जो जॉन मार्शल थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे और ये सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नाम की एक नगरीय सभ्यता की खोज की, विधिवत पाए जाने की घोषणा की। उन्होंने ये खोजा कि एक नगर है जो सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, उसकी खोज की 1924 में। उन्होंने घोषणा की कि एक नगर है। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। तो सिंधु घाटी के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशिक नदी के किनारे स्थित थे जो सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है, और पूर्व पुरास्थल में कौन आलमगीरपुर था जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। उत्तरी पुरास्थल में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण पुरास्थल में था गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जो कि जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में था। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है और ये सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। तो सैंधव सभ्यता में जो परिपक्व अवस्था में, जो अच्छी अवस्था में जो स्थल मिले थे वह केवल 6 थे और उन्हें ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई थी, और वे थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ये वह 6 बड़े नगर थे जिनको परिपक्व अवस्था में खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ
तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल थे वह गुजरात में खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी में जो सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी घग्गर नदी है जो हरियाणा के हिसार जिले में है। और भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी, जो कि घग्गर नदी के किनारे है हरियाणा के हिसार में। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है उसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। ये दोनों लोथल और सुतकोटदा सिंधु घाटी के दो प्रमुख बंदरगाह हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जुते हुए खेतों और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये इनके साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसकी मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः कैसे हैं? सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो का स्नानागार जो है वह सबसे बड़ी इमारत है और जिसके मध्य में स्नान कुंड है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। लोथल और कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ है बच्चों? अग्निकुंड। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। तो मोहनजोदड़ो से एक 3 मुख वाले देवता जिसको पशुपतिनाथ कहा जाता है उनकी मूर्ति मिली है और उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। अब मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की क्या मिली है? कांस्य की मूर्ति। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। अब हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका चित्र अंकन है? किसका चित्र सबसे ज़्यादा मिला है? श्रृंगी पशु का। और हड़प्पा में ही आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंद्रहूदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? तो सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है? तो वह है सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक। ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई।
तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए कैसी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। अब जो सिंधु सभ्यता के घर के खिड़की और दरवाजे हुआ करते थे वह सड़कों की तरफ ना खुलकर घर के पीछे की तरफ खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लेकिन जो लोथल नगर था उस लोथल नगर के घर के जो दरवाजे हुआ करते थे वही सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। ये एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी, तो वह थी गेहूं और जौ। सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग अपने खाने को मीठा करने के लिए यानी खाने में मिठास लाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो लोथल चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, जो कि गुजरात में है। सुतकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। तो हड़प्पा संस्कृति का शासन कौन से वर्ग के हाथों में था? वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। अब सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा किस लिए करते थे? क्योंकि वह उसको उर्वरता की देवी मानते थे, इसलिए वह धरती माता की पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता से। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हुआ करते थे उसमें वहाँ पर मंदिर के एक भी अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुबड़ वाले सांड की पूजा किया करते थे। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधव समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे को ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।